गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। तो आज अपन पढ़ेंगे कि अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ट्रिक से कैसे याद रखें। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक तो अपने पास एल्कली मेटल्स की सीरीज आती है और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो एल्कली मेटल्स में तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम हो गए, जिसमें फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है। तो इसको अपन ट्रेंड में मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अपन बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर अपने पास आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। इसके अंदर भी रेडियम को मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे क्योंकि रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल है, तो इसको अपन ट्रेंड में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं अपन तो एस ब्लॉक के अंदर जो अपने पास फर्स्ट ग्रुप है दैट इज एल्कली मेटल्स का। एल्कली मेटल्स में अपन ने ये पूरी सीरीज इंक्लूड कर ली, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम वाली, जिसमें फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है। अब इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ए से। तो फर्स्ट ए के अंदर अपन बात करते हैं टॉप टू बॉटम। जब अपन इस ग्रुप के अंदर, चलो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जब अपन ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब साइज क्या होती है एलिमेंट्स की, साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। तो साइज इंक्रीज होगी तो मेटेलिक जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है टॉप टू बॉटम, जब साइज इंक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स उनकी साइज छोटी है तो वो मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ से एकदम स्ट्रांगली अटैच्ड है एज कंपेयर टू जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है एक ग्रुप के अंदर नीचे की साइड। क्योंकि नीचे क्या होती है, एलिमेंट्स की साइज बड़ी होती है और एलिमेंट्स की साइज बड़ी है तो उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ही डिक्रीज है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज, जो एलिमेंट्स नीचे प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो अपने को इससे ये मालूम पड़ता है कि जो एलिमेंट्स ऊपर प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो एलिमेंट्स नीचे प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से, क्योंकि जो एलिमेंट्स ऊपर प्रेजेंट है अपने पास एक ग्रुप के अंदर उनकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू जो एलिमेंट्स नीचे प्रेजेंट है, क्योंकि इनकी साइज बड़ी है इसलिए इनकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीज एज कंपेयर टू जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है अपने पास एक ग्रुप के अंदर ऊपर। तो अपन ने देखा कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ऊपर एक ग्रुप के अंदर उनकी साइज छोटी है तो उसके अंदर उनकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो अपन देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के अंदर अपन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है साइज तो डाउन द ग्रुप। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अपन फर्स्ट डे मतलब एल्कली मेटल्स में क्या देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अपने पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो एल्कली मेटल्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर एक्सेप्शन आएगा अपने पास। तो यहाँ पे जो जो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रही है मेटल्स की, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। तो फर्स्ट ए के अंदर मतलब एल्कली मेटल्स के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन की बात आती है तो सेकंड ए की बात करते हैं अपन। सेकंड ए अपन बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, जिसमें अपन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम को इंक्लूड करते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर भी क्या होता कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम अपन टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं ग्रुप के अंदर तो साइज इंक्रीज हो रही है और साइज इंक्रीज हो रही है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। तो एज पर द थ्योरी अपने पास यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होना चाहिए था कि बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, उसके बाद मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से कम मेल्टिंग पॉइंट कैल्शियम का, कैल्शियम से कम मेल्टिंग पॉइंट अपने पास स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम से कम मेल्टिंग पॉइंट अपना बेरिलियम का, बेरिलियम नहीं सॉरी बैरियम का। तो ये ऑर्डर होना चाहिए था एज पर द थ्योरी, बट क्या ये ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, नॉट रियली, क्योंकि यहाँ क्या है एक्सेप्शन। इसीलिए यहाँ पर
ये ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद बात करते हैं तो इसका जो एक्चुअल ऑर्डर होता है विद एक्सेप्शंस, वो क्या होता है? एक्चुअल ऑर्डर होता है ये कि बेरिलियम का तो सबसे ज्यादा ही होगा मेल्टिंग पॉइंट, बेरिलियम से कम होगा कैल्शियम का, कैल्शियम से कम होगा स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम से कम होगा बैरियम का, बैरियम से कम होगा मैग्नीशियम का। तो आप देख सकते हो कि पूरा ऑर्डर क्या हो गया, एक तरह से रीअरेंज हो गया। तो ऑर्डर रीअरेंज होने के बाद अपन देखते हैं कि इसको याद कैसे रखें। मेन बात तो वो होती है कि इसको याद कैसे रखें। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है बिना से बेरिलियम, काम से कैल्शियम, सरकार से स्ट्रोंशियम, बार से बैरियम और मांगे से मैग्नीशियम। तो पूरी ट्रिक क्या होगी? बिना काम के सरकार, बार बार मांगे। तो ये अपने पास ट्रिक होगी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। क्या ट्रिक होगी? बिना काम के सरकार, बार बार मांगे। बिना से बेरिलियम, काम से कैल्शियम, के से कुछ नहीं है, सरकार से स्ट्रोंशियम, बार से बैरियम और बार से कुछ नहीं है, मांगे से मैग्नीशियम। आई बात समझ में? तो अब बात करेंगे अपन कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए था? डिक्रीज। तो थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ? टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज, थ्योरी के हिसाब से। बट ये एक्चुअल में इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, तो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका विद एक्सेप्शन, वो क्या है? एक्चुअल में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बेरिलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम बैरियम का, उससे कम कैल्शियम का, उससे कम स्ट्रोंशियम का, उससे कम मैग्नीशियम का। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट विद एक्सेप्शन होता है ये। तो अपन बात करते हैं इसको याद कैसे रखें। मेन बात तो याद रखने की होती है, क्योंकि एग्जाम्स में याद रहे हुए को अपन क्या कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे अपनी ट्रिक क्या है? बिना बात के कामचोर सरकार से मांगे। तो यहाँ पे अपनी ट्रिक क्या होगी? बिना बात के कामचोर सरकार से मांगे। तो यहाँ बिना से क्या हो गया? बेरिलियम, बात से क्या हो गया? बैरियम, के से कुछ नहीं, कामचोर से क्या हो गया? कैल्शियम, सरकार से क्या हो गया? स्ट्रोंशियम, से कुछ नहीं, मांगे से क्या हो गया? मैग्नीशियम। तो इन दोनों ट्रिक की हेल्प से अपन ने क्या करी? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड याद करा। तो आप देख सकते हैं दोनों ट्रिक से आपको याद हो गए होंगे इजीली, क्योंकि ये जो दोनों ऑर्डर है ये क्या हो गए? मिसलेनियस तरह से अरेंज हो गए। तो इनके अरेंजमेंट की वजह से अपने को इसको याद रखने के लिए ट्रिक बनानी पड़ी। तो ट्रिक आपको कैसी लगी? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।